अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द टाइम टेकन t seconds फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन oscillation is given by the formula t is equals to 2 pi square root L upon G। अच्छा, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ टी एंड जी। एल को अकेला करना है, मसला ही नहीं है कोई। ये 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, टी के पास जाकर करेंगे डिवाइड, टी अपॉन 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर लेना होगा आपको बोथ साइड्स पर, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल और एल अपॉन जी अकेला बचा और टी अपॉन 2 पाई पे होल स्क्वायर फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एल अपॉन जी। तो इस एल को अगर अकेला करना चाहते हैं तो इस एल को जब आपको अकेला करना होगा तो जो जी डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ से हटाएंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेगा ऑपोजिट साइड पर जाकर, ठीक है। तो ये बन जाएगा L इज़ इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म होने के साथ हमें कहते हैं हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इफ इट टेक्स 12 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। देखें यहाँ पर दिए हमें 12 सेकेंड्स 20 ऑसिलेशन के लिए और हमारे पास ऊपर दिया हुआ था 1 सेकेंड, ठीक है, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम दिया हुआ था, ठीक है। तो एक काम कर लें, पहले हमारे पास टाइम दिया हुआ है और ऑसिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 12 सेकंड्स के अंदर 20 ऑसिलेशन होते हैं तो एक ऑसिलेशन के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑब्वियसली 12 वन ज़ा 12 हो जाएगा और जो नंबर x से मल्टीप्लाई होता है बेसिकली वो डिवाइड होता है, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 अपॉन 5। टाइम कितना आ गया 3 अपॉन 5, ठीक है, फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। ये आ गया फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास यूनिट हमने बनाया था, फार्मूला, जो फार्मूला हमने बनाया था, फार्मूला था हमारे पास L इज इक्वल्स टू जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी की जगह लिखना है 10, टाइम की जगह 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 बेसिकली होता है 0.6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 0.6 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज ने कह दिया 3.142 लीजिए और इस पर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चों का मेरे पास सवाल कमेंट सेक्शंस आते थे पुराने के सर प्लीज़ आप ना डिवाइड करके बताया करें कैलकुलेटर में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको डिवाइड करना समझा रहा हूँ, ठीक है, कि डिवाइड के साथ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, ये रहा मेरा कैलकुलेटर। पहले मेरे पास 10 था तो मैंने 10 लिखा। बेसिकली मैं इतना टाइम इसलिए लिया, मैं इक्वेशन कहीं कॉपी कर रहा था अपने पास। 0.6 अपॉन 2, पाई की वैल्यू है 3.142 ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर की ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरे फ्रैक्शन की ब्रैकेट क्लोज और उस पर स्क्वायर। ये है 0.092, ठीक है, 922। तो हम यही लिख देते हैं 0.0922 मीटर। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम, सिंगल पेंडुलम हमारे पास आ गई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे रेस कर देते हैं क्योंकि अब हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 इसके साथ ही। ओके, क्वेश्चन 12 में कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी ई जूल्स stored in an object with a mass of kg is given by the formula E is equals to mgh plus 1 upon 2 mv स्क्वायर। mgh तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ये आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें। वेयर h इज़ द m इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h ये यूनिट है मीटर, ठीक है। अब द ग्राउंड v वेलोसिटी है,
ऑब्जेक्ट ग्रेविटी 10 लेनी है। गिवन दैट वेलोसिटी 0 से बड़ी है तो रीअरेंज द फार्मूला टू मेक वी एज अ सब्जेक्ट। ओके, वी सब्जेक्ट बनाना है, पहले ये हटेगा, फिर ये हटेगा और फिर ये हटना है, ठीक है। तो ई के पास पहले एम जी एच आएगा, ठीक है, जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि एम जी एच राइट साइड पर प्लस हो रहा था। अब 1/2 हटेगा, 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कराएगा इन सबको इस तरह से, ई माइनस एम जी एच। अब इधर बच गया एम वी स्क्वायर। अब एम मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। और अगर एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा ताकि इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वी का आंसर आपके पास सिंपल ये बच गया अब हमारे पास, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, सही है। पहला ऑप्शन डन। Hence find the velocity of an object with the mass of 0.5 kg if it is 2 meter above the ground and has 100 joules of energy. Okay, ठीक है, कोशिश करते हैं। इसी के अंदर ये सब कुछ पुट करेंगे। स्क्वायर रूट 2, एनर्जी दी है आपके पास 100 जूल्स तो हम 100 जूल्स लिखेंगे, माइनस मैस दिया हुआ है 0.5, ग्रेविटी आपको 10 रखनी है और हाइट आपको 2 रखनी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मैस आपने रखना है 0.5, ठीक है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, पहले मैं पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में टाइप कर लूँ या फिर अपने पास एक तरफ लिख लूँ ताकि मैं आपको इसे मैनुअली करके भी दिखाऊँ। मैनुअली तो नहीं करके दिखाऊँगा, मैं वहाँ अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, मैंने ऐसे अपने कैलकुलेटर पर टाइप एक जगह मैंने लिख लिया हुआ है। अब मैं इसको आपको अपने कैलकुलेटर में टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट था तो हम भी स्क्वायर रूट लिखेंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन था तो हम भी फ्रैक्शन लेंगे। फिर ब्रैकेट्स थी, ब्रैकेट से पहले 2 था तो मैं 2 लिखूंगा। फिर ब्रैकेट ओपन की थी, फिर मेरे पास थी एनर्जी, एनर्जी थी 100 जूल्स, वो मैंने एनर्जी के 100 जूल्स लिख दिया। फिर माइनस का साइन था, फिर मैस था मेरे पास 0.5, मैंने 0.5 ब्रैकेट में लिखा। फिर मेरे पास ग्रेविटी थी जो कि 10 थी, फिर मेरे पास हाइट थी जो कि मेरे पास 2 थी। अब एक बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज लगाएंगे। अगर आप ये 2 ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे आपका आंसर एरर देगा, ठीक है। ये आ रहा है 18.9। अब जो मैं कह रहा हूँ ना, जो आंसर आपका गलत आएगा, अच्छा मेरे पास साइंटिफिक अल्ट्रा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये इसलिए आंसर दे रहा है, वरना आपको अपने कैलकुलेटर में 2 दफ़ा ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 18.9 मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ 18.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। -1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि -2 तो स्क्वायर वो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।